हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। शुरुआत करते हैं भगवत गीता के लेक्चर पे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव क्यों कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। द्वारका धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवसो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भगवान की जय। आज के गोवर्धन पूजा महामहोत्सव और दीपावली के महोत्सव के अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत। आज का दिन है गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा की ऐसी कथा है कि एक दिन नंद महाराज इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा आप किसकी पूजा कर रहे हैं? बोला, इंद्र हमें बारिश देता है, हमारी खेती करने में आनंद आता है, तभी बारिश पड़ने से तो लोग आनंदी रहते हैं, इसीलिए इंद्र की पूजा करना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र की क्यों पूजा करना चाहिए? मैं तो सबका दाता हूँ। इंद्र तो मेरे अंडर में सेवा करता है। भगवान ने ऐसा बोला नहीं उनको, लेकिन मन ही मन ने बोला। तो बोला, इंद्र की सेवा करने की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आप ऐसा बोलने के बाद इंद्र की पूजा नहीं होने से इंद्र कोपिष्ट हो गया, और कोपिष्ट होने के बाद उसने बरसात ऐसी की कि ब्रजवासी गोपियाँ गाय गैयों की मतलब पूरी रहने की सुव्यवस्था बिगड़ गई। उसी टाइम में भगवान ने गोवर्धन जो पर्वत है उसको अपने इस लेफ्ट हाथ के इस उंगली के नाखून के ऊपर 7 दिन और 7 रात्र उसको लेकर इंद्र जितना बारिश बरसाना है उतना बरसाने दे। उन्होंने गोवर्धन उठा के मतलब ब्रजवासियों की रक्षा की। तो उसके बाद इंद्र ने बरसात 7 दिन तक की, 7 दिन 7 रात्र, और बाद में थक गया बेचारा। इतना बरसात करने के बाद भी लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे, तो वापस उसका अहंकार जो था वो समाप्त हो गया। और बाद में वो सोचा कि ये 7 साल का लड़का इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत अपने एक उंगली में उठा के 7 दिन 7 रात तक उसने मेरा अहंकार का नाश कर दिया। वो आके भगवान की माफ़ी मांगने लगा और माफ़ी मांग के बोला, मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी मतलब परीक्षा कर ले रहा था, मुझे माफ़ कीजिए। भगवान ने बोला, मुझे मालूम है ये बाबा ने आपकी पूजा करके आपको एक बड़प्पन दिया, आपका स्वरूप मतलब आदर किया, लेकिन आप तो बहुत ही बरसात किए हैं। तो इसका मतलब बाद में गोवर्धन पर्वत गोवर्धन साक्षात भगवान है, ये किसी को मालूम नहीं। आज लोग क्या करते हैं, गोवर्धन के ऊपर चढ़ते हैं, गोवर्धन के ऊपर बैठते हैं। वास्तविक उधर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जब करते हैं तब उधर का एक भी छोटा सा गोवर्धन का टुकड़ा हम इधर से उधर लेके नहीं जा सकते। अगर लेके जा सकते हैं तो उसको खाली पूजा करने के लिए ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ऐसी लीला है। तो आज के दिन ही उनकी गोवर्धन भगवान की आज पूजा की थी। और गोवर्धन भगवान मोर के आकार का है, जो पिकॉक होता है उस पिकॉक के आकार का गोवर्धन भगवान। तो ऐसा है, तो इसीलिए भगवान की ये गोवर्धन लीला अतिशय उत्कृष्ट है। इस कार्तिक महीने में गोवर्धन लीला है, दामोदर लीला है, पर गोचरण लीला है, राधा कुंड की लीला है, सब लीला इसमें है। दूसरी बात दिवाली है, भाऊ बीज है, और
अलग अलग उत्सव इस दिन में आते हैं। और ये महीना तो भगवान को बहुत प्रसन्न आता है, कार्तिक महीना, और इसीलिए कार्तिक महीने में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 17वें श्लोक पे सॉरी 16वें श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तन्न दर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनोस्तत्त्वदर्शिभिः। न म्हणजे नहीं, असत म्हणजे असत का, विद्यते म्हणजे है, भाव म्हणजे चिरस्थायित्व, न म्हणजे कभी नहीं, अभाव परिवर्तनशील गुण, विद्यते है सता म्हणजे शाश्वत का, उभयो दोनों का, अपि ही म्हणजे दृष्ट देखा गया, अंत निष्कर्ष, तू म्हणजे निसंदेह, अनयो म्हणजे इनका, तत्व म्हणजे सत्य के, दर्शी भी म्हणजे भविष्य दृष्टा द्वारा। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत म्हणजे आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती है रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है कि विष्णु पुराण में दूसरे स्कंद में 12वें अध्याय में 38वें श्लोक में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उधर सूर्य चंद्र नहीं होते हैं, तो स्वयं प्रकाशित होते हैं। उधर कल्पवृक्ष होते हैं, जो मन की इच्छा ऑटोमेटिकली पूर्ण होती है। ज्योतिष विष्णु भुवर्णानि विष्णु, ज्योतिषी विष्णु भुवर्णानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यदि यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों का उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्म साक्षात्कार जब आदमी को होता है तो भगवान को समझ सकता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तभी तो हम अज्ञान में तड़प रहे हैं। माया, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, संशय, इस 6 राक्षसों के जंगल में। तो हमारा मुख्य सिद्धांत है भक्ति में दृढ़ होकर आत्म साक्षात्कार। मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है? आत्म साक्षात्कार करके हमें भगवान के
रूप गुण लीला का आस्वादन करके भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन हम भगवान के रूप गुण लीला के ऊपर ध्यान नहीं देकर हम इंद्रिय भोग के लीलाओं के ऊपर ध्यान देते हैं और उसी में हम दिन रात सोचते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और बाद में बोलते हैं अरे यार मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, क्या करूं यार, कोई तो सपोर्ट करने के लिए। बाद में भगवान के पास जाते हैं। अरे भगवान ने आपको ये मनुष्य जीवन दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन हम समझते नहीं। हम बोलते भक्ति करते हैं वो मूर्ख है और हम शाने हैं। भौतिक संसार में आज ऐसा ही चल रहा है। जो भक्त ईमानदारी से पारदर्शक एकनिष्ठ से भगवान के शुद्ध भक्त बनकर भक्ति कर रहे हैं उनको हम लोग मूर्ख समझते हैं। अरे भक्त है वो मूर्ख है, उसको उसके नाद में मत जाए यार, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वही टेंशन में आके भौतिक संसार का व्यक्ति बाद में उसी के चरण में आके दंडवत करता है, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, कुछ मदद करो, बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ यार, कुछ समझता नहीं, बहुत परेशानी है इधर से उधर से बहुत। तो किसने किया ये? कौन बोला था? आपके हाथों से ही आपने किया है। तो आपको आपके हाथों से हुआ जो पाप है, अपराध है, भोगना पड़ेगा। वो तो दूसरा कोई भोगने वाला तो है नहीं। तो अगर तुम उस वो जो आपको तकलीफ हो रहा है उसमें, बोलते हैं ना चलने के टाइम पे जब हमको ठेस लगती है, ठेस लगने के बाद हम जोर से बोलते हैं माँ, ए आई, आई गो, ऐसा बोलते हैं। मराठी में आई गो बोलते हैं और हिंदी में माँ ऐसा बोलते हैं। क्यों? ठेस लग गई। बाकी टाइम पे तो हमें माँ की याद आती नहीं, तो उस टाइम ठेस लगने के बाद। तो वैसा ही जब हमें संसार में जब भी हमको तकलीफ आ जाती है तो समझ जाना चाहिए हमें भगवान ने ये तकलीफ क्यों दी है, तो अपने पास बुला रहे हैं। तो उसके बाद भगवान के भक्ति में दृढ़ होके हमें संसार की एक जो इंद्रिय भोग की वस्तु है ना उसको कम करना चाहिए। कम करते करते साइड करते जितना अन्न वस्त्र निवारा अपने मुख्य चीज है उसी को यूज करना। उसने किया इसके लिए मैं कर रहा हूँ और टेंशन अपने सर पे ले रहा हूँ और जी रहा हूँ, इसको जीवन नहीं कहते हैं, ये तो गधा मजूरी है। तो इसी से हमें ध्यान होशियार होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच में पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भवों म्हणजे प्रकाश का मूल माना गया है। ये आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है? भगवान के थ्रू से हो रहा है। आपने जो आप कर्म करते हो उसी का परिणाम आपको भोगना है। लेकिन जब आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सद्भावना, सतयुक्त भगवान, लोगों की सेवा, समाज की सेवा, ईश्वर की सेवा, भक्ति, एरिया में मंदिर बना रहे हो, भक्ति का प्रचार कर रहे हो, एरिया के लोगों को प्रसाद खिला रहे हो, ये सद्भाव, ये जब कार्य तुम करोगे तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में आनंदी निर्माण होगा, पुण्य ही पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन इससे विरोध में अगर आप कर रहे हो तो आपको दुख प्राप्त होगा, यही बात है। तो इसीलिए कहा गया है कि समस्त श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का म्हणजे प्रकाशों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। परा और अपरा, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति के माध्यम। बहिरंगा शक्ति ये भगवान की ये माया, जो हम लोग दिन रात माया के चक्कर में फंसे हैं, इंद्रिय भोग की चक्कर, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो माया देवी है, भैया दुर्गा देवी, भगवान की बहन, बराबर। और अंतरंगा शक्ति कौन है? जो तटस्थ, अंतरंगा और बहिरंगा, ये तीन शक्ति है। तो अंतरंगा ये जीव स्वरूप है, अंतरंगा। तो इसमें तटस्थ शक्ति है, वो
भगवान की शक्ति है राधा रानी। तो ये तीन हमें समझना चाहिए, एक जीव शक्ति, एक तटस्थ शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति भगवान की माया है, तटस्थ शक्ति भगवान की खुद की राधा रानी। भगवान की शक्ति क्या है? राधा रानी तो है, राधा रानी शक्ति है तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति जीव, जो प्रत्येक सजीव के जीवन में अंश रूप जो जीव है वही है। जीव का संबंध पूरा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के अधीन है। ये जो जीव जो है अंश स्वरूप अपने हृदय में है, बराबर है। जब उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। आत्मा और की जो चेतना है, जब तक हमारे शरीर में रहती है तब तक हम किसी से बात करते हैं, कोई काम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, शरीर हलचल करता है, तभी चेतना युक्त तो आत्मा रहेगा। आत्मा जब निकल जाता है, चेतना जब निकल जाती है अपने शरीर से, तो हमारा शरीर क्या बनता है? बॉडी बनता है। बॉडी बनने के उसके बाद क्या होता है? बॉडी को क्या करते हैं हम लोग? एक तो पानी में छोड़ देते हैं मछली को खाने के लिए, या पानी में जो जितने जीव रहते हैं उनको खाने के लिए, बराबर है। उसको जल समाधि बोलते हैं। दूसरी बात, एक तो जमीन के अंदर समाधिस्थ करते हैं, जो उसके अंदर भी जमीन के अंदर कोई छोटे छोटे कीटक जो रहते हैं उसको वो खाने नहीं चाहिए, इसलिए उसको नमक से पूरा आच्छादित करते हैं और वो उनको समाधिस्थ करते हैं। और दूसरी बात, अग्नि दान करते हैं, अग्नि के दान में दे देते हैं। तो ये तीन क्रिया तो होती रहती है। जैन धर्म में बॉडी को ऐसा खुला रखते हैं, जो कि पक्षी आते हैं जो गिद्धड़ पक्षी वगैरह, उनको खाने के देते हैं। तो ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है। तो इसीलिए आत्मा परमेश्वर का अंश है, वो नश्वर नहीं है। वो करोड़ों जन्म मतलब करोड़ों शरीर बदली करते आया है, वो तटस्थ है। निरंतर बदलता है शरीर। हमारे शरीर के कितने हुए हमको पता नहीं, लेकिन भगवान को मालूम है अपने कितने जन्म लिए हो। तो इसीलिए कहा गया है कि जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहता है। और इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें उस जीव से प्रेरणा देते हैं, वो आत्मा से प्रेरणा देते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये बात है। लेकिन हम मन के अधीन होने की वजह से हम आत्मा की बात सुनते नहीं। मन जो कहे हम तुरंत करते, क्योंकि मन ये ये हवा के जैसा बदलता रहता है, और मन ही हमें कोई गलत काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। लेकिन आत्मा बोलता है, देखो आप गलत काम कर रहे हो, आगे जाके आपको तकलीफ होगा तो आपको भोगना पड़ेगा, ये मत करो, मत करो। ये नहीं, मन क्या बोलता है? नहीं, बिंदास करो, कुछ नहीं, आगे देखा जाएगा जो भी होएगा। ये मन है, और मन हमारा अतिशय चंचल है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है, क्या है? तो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान की लीला का अध्ययन करो, भगवान के जो धाम है उनका परिक्रमा लगाओ अपने पैरों से। वास्तविक हमारा शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर को हम सुबह उठ के नहा धो के जब हम तिलक से सजाता है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय वामनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय नमः, ओम। इस मतलब 13 जगह पे हम मंदिर बनाते हैं, और उसके बाद उस मंदिर की हम लोग ये सेवा करने के बाद हम लोग भगवान के सामने भगवान का नाम गाते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारा जीवन का मुद्दा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो शरीर को हमें मंदिर के जैसा सजाना चाहिए। उसके बाद मंदिर में आत्मा ये भगवान का अंश है, वो जब उसको प्रसन्न हम करेंगे तभी तो साक्षात्कार होगा। हम मन को प्रसन्न करते हैं, मन की इच्छा, मन में जो आती है वो इच्छा तृप्त करने के लिए हम कुछ भी करते हैं।
सामने से निकल जा रही है एकाधिक कार अच्छी, इसके तो हम हमारे दिल में मन क्या बोलता है, अरे कितनी अच्छी कार है, मेरे को भी लेना है, चलो अभी उसकी प्राइस कितना है पूछेंगे, बाद में शोरूम में जाके उसको खरीद ला के दूसरों को बताएंगे, देख मैंने ये कार ले लिया। अभी क्या कार लेके क्या किया, 2 दिन की चांदनी, बाकी टेंशन तो आपको ही भोगना है बराबर। जो उसका मेंटेन करना है, उसको पेट्रोल भरना है, कोई सब आपको टेंशन है। आपने तो मन का बात सुन के तो ले लिया, लेकिन खर्चा जो आगे जो मेंटेन करने के लिए आने वाला है वो क्या पड़ोसी देने वाला है आपको ही करना है। तो आपने और दूसरे को देख के टेंशन ले लिया अपने सर पे, तो आप अलग अलग टेंशन लेके आप टेंशन ग्रस्त ही तो होंगे, आनंदित तो होंगे नहीं, वो शुल्लक आनंद है। तो ये शोबाजी में ही आदमी बर्बाद है कलयुग में। और आदमी क्या बोलता है, मेरे को सुख किधर मिलेगा, कैसा मिलेगा सुख, अरे दूसरे के बारे में तुम्हारे अंदर निंदा भरी है, हाँ गलत विचार भरे हैं, तो तुम सुखी कैसे होगे। दूसरे के बारे में अच्छे सोचो, दूसरे का भला करो, दूसरे को मदद करो, दूसरे का कुछ हित करो। दूसरे का अगर हित करते हो तो वो हित तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम दूसरे को गलत नज़र से देखोगे और दूसरे का गलत करने का सोचोगे, दूसरे को तकलीफ दोगे, दूसरे को लूटोगे, तो आपको क्या होगा, आपका भला होगा नहीं होगा, आपको दुख भोगना ही है। तो यही बात है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर बैठा है, वो उसका तो भगवान के पास रिकॉर्ड जा रहा है आपका सब, आप क्या कर रहे हैं जीवन में तो यही बात समझती नहीं लोगों को, और इसी वजह से लोग अतिशय टेंशन में होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति का गुण है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के अधीन रहता है। सब जीव भगवान के अधीन ही रहते हैं, इसलिए कहा जाता है पेड़ का पत्ता भी भगवान के आदेश के बिना हिलता नहीं। वायुदेव को जब आदेश मिलता है हवा छोड़ो तो भी हवा छोड़ता है, नहीं तो वो कैसे, वादळ जब आता है किधर बहुत सुनामी आया ये आया, वो कहाँ से आता है, ये भगवान ही तो कर रहे हैं। बारिश गिर रहा है, बहुत पहाड़ टूट के बारिश गिर रहा है, लोग जा रहे हैं, क्या पाप जितना है उसको फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि पापी लोग पाप इतना कर रहे हैं, उनको पाप और पुण्य ही मालूम नहीं है, और इस वजह से पुण्य को पाप कह रहे हैं और पाप को पुण्य करके आनंद से जी रहे हैं। तो बाबा पाप जो करेगा वो भरना पड़ेगा। पहले जमाने में इतना पाप तो होता नहीं था, अभी तो पदोपदी पाप ही चालू रहे, पुण्य का नाम ही नहीं। कम से कम शिल प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना नहीं की होती तो इतना पुण्य होता भी नहीं था। अभी हर जगह पे हरिनाम संकीर्तन, जो ये कलयुग का जो मुख्य जो यज्ञ है वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो संकीर्तन है वो हर घर में होना चाहिए, तभी वो घर संभालेगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज वो तो टेंशन में ही रहेगा। आज हर जगह पे दुनिया में हर 850-900 के आसपास मंदिर बने हैं, तो हर जगह पे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ चलता रहता है। हरिनाम ये जो है हरे नाम केवलम कलो नास्ते वही तरंजिका, ये कलियुग का जो मुख्य मंत्र तो यही है, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का गुणगान करो, हरि का नाम लेते रहो, यही मुख्य काम है, बाकी तो कोई व्यर्थ है। कलो नास्ते नाते, मतलब अगर हरि का नाम नहीं लोगे तो काम ही नहीं चलेगा। हरि का नाम तुम्हें बचा सकता है, हरि का नाम ही तुम्हें ये भौतिक संसार का ये दुखालय पार कर सकता है। अदरवाइज तुम टेंशन में, दुख में, पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म में चलते रहोगे, कितने योनि कितने जाएंगे आएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मनुष्य जीवन में समझ सकते हो, मैं ये नाम से पहचाना जाता हूँ, मैंने ये किया वो किया, लेकिन बाकी योनि में जाओगे तो कौन पहचानेगा आपको, कोई नहीं पहचान। इसीलिए इस योनि में आपका फर्ज है कि हरे नाम केवलम कलो नास्ते वहते रहेंगे। तो ये हरि का नाम ही हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, यही हमारा मुख्य काम है। बाकी क्या है,
हम कितना पैसा कमा रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कितनी ये कार लेके घूम रहे हैं, और कितने ज़मीन लेके रखे हैं, कितना बैंक में बैलेंस है, ये हमारा कुछ काम का है? वो पेट पालने के लिए काम का है। जितना चाहिए उतना रखो, बाद में तो दान करना चाहिए। दान किसको करना चाहिए? जो गांव में सुविधा नहीं है उनको सुविधा दो। जिस गांव में मंदिर नहीं है उधर भगवान का, राधा कृष्ण का मंदिर बनाओ, उधर के लोगों को भक्त बनाओ, उधर के लोगों को प्रसाद खिलाओ, उधर के लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करो। एक गांव होने के बाद दूसरा गांव पकड़ो, दूसरा गांव होने के बाद तीसरा गांव पकड़ो। अरे ऑटोमेटिक सब पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य होगा। तो ये काम हमारा मुख्य है, लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं? अभी देखो, कोई कंपनी इंश्योरेंस करती है, वो कंपनी बड़े बड़े लोगों से इंश्योरेंस लेती है, बड़ा बड़ा अमाउंट में प्रीमियम मिलना चाहिए। वो जो जरूरतमंद है डाउन में, उनको कोई देखता ही नहीं। वो भी तो इंसान है। तो इसीलिए हमें भी पिचिंग ग्राउंड लेवल पे जाके करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश आ रहा है इसके लिए हम इंग्लिश जो बोलता है उसके साथ भक्ति का प्रचार करेंगे, बाकी जो नहीं आता उधर ध्यान नहीं देंगे, तो ये गलत है। प्रचार मतलब भगवान का अंश हर अगर शूद्र के अंदर भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैश्य के भी अंदर है, क्षत्रिय के भी अंदर है, और ब्राह्मण के भी अंदर है, सभी के अंदर है। लेकिन उसके कर्म के अनुसार उसको जो जीवन मिला है वो इस जीवन में जी रहा है। अतिशय शूद्र लोग जो होते हैं उनको भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं, उधर कोई बजा के बोलता भी नहीं। अलग अलग गांव में, एक खेड़े गांव में किसी को मालूम भी नहीं कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण क्या है, कौन है। तो इसे बाबा बुआ को भगवान मान के उसको नमस्कार करके चलते हैं, क्योंकि अज्ञान लोग हैं। अज्ञान को ज्ञान प्रकाश, जो अंधेरे को वो सूर्य जैसा प्रकाश देता है, वैसा भक्ति जिस भक्ति का प्रचार करने वाला जो है वो जिस एरिया में जाएगा उस एरिया को प्रकाशित करेगा। यही हमारा मुख्य कार्य है। तो इसीलिए अज्ञान अवस्था, जिस तरह सेवक स्वामी के शिष्य गुरु के अधीन रहता है, मतलब इसीलिए जो हमारा मुख्य कार्य है वही है कि हम जो भक्त होता है वो भगवान के अधीन होता है, और भक्त नहीं होता है उसको भक्ति के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए वो बेचारा टेंशन रहता है। किसका नाम लेगा? वो किसी बाबा बुआ का नाम लेके अपना जीवन निकालता है और बाद में टेंशन में आता है। भक्ति करनी चाहिए, भक्ति का आनंद लेना चाहिए, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो किससे करना चाहिए? कृष्ण भक्त से ही करना चाहिए, अदरवाइज बाकी लोगों से नहीं करना चाहिए। ये लोगों को कहाँ पता है लोग। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह सेवक स्वामी के शिष्य गुरु के अधीन रहता है, उसी अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। भगवद गीता का उपदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अज्ञान को दूर करने के लिए, लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए, और लोगों को ज्ञानी बना के भगवत धाम जाने के लिए भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान यही कर रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अपने सगे संबंधी को, गुरुजनों को, भीष्म को, एक द्रोणाचार्य भीष्म को देखने के बाद वो तो बोलने लगा कि अरे मैं अभी कैसा लड़ूंगा, मेरे घर वाले हैं तो क्या करूं। तो भगवान को बोलते हैं मुझे कुछ समझता नहीं है, मेरे को कुछ ज्ञान प्राप्त दे दो। तो भगवान उसको समझाते हैं ये ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, तो ये भगवान उसको बता रहे हैं। और इसलिए तो हमें भी जानना चाहिए कि हम जब भी कोई चीज़ में रहते हैं तो भक्ति का प्रचार करने के लिए हमें सदैव तल्लीन रहना चाहिए। और हमारे आजू बाजू में कोई मंदिर है, समझो शिव जी का मंदिर है या कोई हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे गांव खेड़े में ऐसे मंदिर होते हैं कि हनुमान जी का एक रहता है मंदिर, कोई शिव जी का मंदिर रहता है,
श्री कृष्ण राधा कृष्ण का तो मंदिर क्वचित मिलेगा आपको। तो ये पूर्व लोगों ने क्यों बांधे हैं मंदिर? क्योंकि उनको ज्ञान था, क्योंकि इसकी भक्ति करने से हमें जीवन का सार्थक हो जाएगा। लेकिन अभी के लोगों को भक्ति के मार्ग में अगर बताना जाएंगे तो उनको लगता है कि कैसा आदमी है, ब्रेन वॉश कर रहे हैं भक्ति के बारे में। ऐसा थोड़ा होता है। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया एंजॉय करने के लिए, मौज मजाक करने के लिए। अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे। अरे 84 लक्ष योनि आप मजा ही करते आए हो, कभी आपको मालूम नहीं पिछले जन्म में आप कौन से योनि में थे। उधर भी आपने मजा ही की, भोग युक्त मजा। लेकिन ये पूर्व पुण्य की वजह से एक जन्म मिला आपको, मनुष्य जन्म मिला, क्योंकि आप भागवत प्राप्ति कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप भक्ति करने के लिए बुद्धिमान हो, विवेक युक्त हो। तो उसका उपयोग करके आप हरि का नाम का गुणगान करके और दर दिन भक्ति करके आप भगवत धाम जा सकते हो। म्हणजे पुनरस जन्म पुनरस मरण चक्कर को छोड़ सकते हो। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को कहा कि आप भगवान नहीं हो, आप एक सादे मनुष्य हो, लेकिन भगवान एक ही है, विष्णु भगवान है, उसका नाम गुण करो। वो अगर नाम गुण करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति मिलेगी। अरे ये कैसा बोल रहा है? मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, स्वर्ग धरती और पाताल का, मेरे को सब लोग डरते हैं, और ये मेरा पुत्र मेरे को सिखा रहा है, ये गलत है। तो उसको कितना तकलीफ सहना पड़ा, लेकिन अपने भक्तों को भगवान बचाते। तो भगवान उनको हर जगह पे बचा रहे थे, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार कर रहा था। उसने स्कूल में भी जाके भक्ति का प्रचार किया। तो जैसा मतलब मीराबाई, मैं इनका उदाहरण क्यों देता हूँ कि उन्होंने भौतिक संसार में बहुत दुख सहा है, और वापिस सहने के बाद उनके पास सब कुछ होने के बाद उसको छोड़ दिया। जैसा कि छठ गोस्वामी में रूप सनातन, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये स्वामी जो थे ये ब्राह्मण घराने के थे। लेकिन रूप सनातन ये दोनों भी जो थे ये मुगलों के राज्य में, मुसलमान के राज्य में अधिकारी थे। उनको मुसलमान के जैसा चलना पड़ता था, वो जो मुसलमान करते वैसा रहना पड़ता था, वो खाते थे वैसा खाना पड़ता था। वो तो ब्राह्मण होने के बाद ऐसा अपना धर्म को बाजू रख के वो मुस्लिम के पास जाके एकदम त्रस्त हो गए। जब उनको चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश मिला, जब मालूम पड़ गए उनको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु आए हैं, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के अपना वेश बदली करके, वो मुगल राजा था उसमें उसको मतलब समझना नहीं चाहिए, ऐसा करके वो उधर से कैसा एक बार छुटकारा करके मेरे को भक्ति में लीन होना चाहिए, बाकी मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसा अमाप था, अभी उनके सामने तो अभी के उद्योगपति कुछ भी नहीं, उनके पास इतना पैसा था उस टाइम। उन्होंने वो पैसा अपना क्या किया, होड़ी भर भर के लेके आके ब्राह्मणों को दे दिया, वैष्णव को दे दिया, थोड़े रिलेटिव को दे दिया, और थोड़ा अपने पास रखा। एक जो भाग था उसके 4 विभाग किए और पैसा बांट दिया, और अपन एक धोती और एक वो परनी लेके सीधा चले आए इधर, एक लोटा पकड़ के भक्ति करने के लिए। भक्ति का चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा देने के बाद कहा कि आपको यहाँ जाके जो भगवान की लीला है उसको उजागर करना है। तो वो लोग उधर से चल के वृंदावन में आके उजागर किया, और तभी वो उन्होंने नाम बदली किया, जैसा रूप सनातन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये उनको नाम मिले। और बाद में उन्होंने अपने अपने जो खास थे उनको भक्ति में बुला के उनको भी इधर स्थान दिया, जैसा गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे अलग अलग लोग वापिस भक्ति में जुड़ गए। तो ये कहा कैसे हुआ? तो जब हम प्रयत्न करेंगे तभी तो। हम लोग बोलेंगे नहीं नौकरी छोड़ेगा तो मेरे परिवार का कैसा होएगा, मेरा कैसा होएगा, आगे जाके हमको कौन मानेगा, आगे ऐसा सब सवाल आते हैं।
मन में तो आपको तकलीफ है। तो इसलिए उससे बाहर निकलना चाहिए और हमें कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर डिपेंड करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम पर, सर्व धर्मों को त्याग करके भगवान को सरेंडर अगर होते हैं तो भगवान उसकी जवाबदारी लेके हमारा हित साधते हैं और हम इस कलयुग में माया जाल से मुक्त होकर हम भागवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।